सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। आज का जो हमारा वीडियो है वह हमने पीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया है, जिसमें हमने यूनिट 9 के ई कॉमर्स सब्जेक्ट को लिया है। यह पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टामोजी के लिंक से परचेस कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ई कॉमर्स जो कि थोड़ा सा कठिन विषय लगता है, लेकिन इसके हमने IMP फैक्ट छांट कर आपके लिए प्रस्तुत किए हैं। तो चलिए चलते हैं आज के हमारे वीडियो पर। उसके पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी उपयोगी वीडियो प्राप्त होती रहे। एवं आप हमें फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकती हैं। और हमारे नोट्स परचेस करके आप बहुत ही किफ़ायती दामों में हमारे जो नोट्स हैं, 2D पॉइंट नोट्स हैं, टॉपर्स के द्वारा बनाए गए हैं, उन्हें भी परचेस कर सकते हैं। आपके लिए सुनहरा अवसर है जब आप हमारी वीडियो एवं नोट्स के माध्यम से अपनी तैयारी को निरंतर जारी रख सकते हैं और 100% सफलता को प्राप्त कर सकती हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ई कॉमर्स किसे कहते हैं? सूचना प्रौद्योगिकी एवं उन्नत कंप्यूटर नेटवर्कों का उपयोग व्यापारिक गतिविधियों में करना ई कॉमर्स कहलाता है। जो कि आज हमारे समक्ष प्रस्तुत है कि सूचना प्रौद्योगिकी एवं उन्नत कंप्यूटर नेटवर्कों का उपयोग व्यापारिक गतिविधियों में करना ही ई कॉमर्स कहलाता है। आज हम देख रहे हैं हर जगह ई कॉमर्स ने अपना स्थान बना लिया है। दस्तकारी तथा पुराने कीमती सामान ऑनलाइन बेचने तथा खरीदने के लिए किसकी शुरुआत हुई है? तो मार्केट प्लेस इट्सी प्रारंभ किया गया है, जिसमें दस्तकारी तथा पुराने कीमती सामान ऑनलाइन बेचने तथा खरीदने के लिए इट्सी मार्केट प्लेस की शुरुआत की गई है। गूगल वैलेट को ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम के लिए कब प्रारंभ किया गया है? तो गूगल वैलेट को ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम के लिए 2011 में प्रारंभ किया गया है। एप्पल पे को मोबाइल पेमेंट के लिए कब प्रारंभ किया गया है? तो जो एप्पल पे है उसको मोबाइल पेमेंट के लिए 2014 में प्रारंभ किया गया है। गूगल वैलेट के द्वारा हम ऑनलाइन कोई भी सामग्री ले सकते हैं एवं उसका पेमेंट भी ऑनलाइन कर सकते हैं। यदि हमें किसी को पैसे ऑनलाइन देना है तो वह भी सेंड कर सकते हैं। इस प्रकार से गूगल वैलेट को ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम के रूप में 2011 में प्रारंभ किया गया है एवं एप्पल पे को मोबाइल पेमेंट के लिए 2014 में प्रारंभ किया गया है। रिलायंस रिटेल द्वारा जियो मार्ट की शुरुआत कब की गई है? तो रिलायंस रिटेल द्वारा जियो मार्ट की शुरुआत 2020 में की गई है। इंस्टाग्राम शॉपेबल पोस्ट की शुरुआत कब की गई है? तो इंस्टाग्राम शॉपेबल पोस्ट की शुरुआत 2017 में की गई है, जिस पे हम बहुत से उत्पाद देख सकते हैं, हमें क्या लेना है, उसकी वैल्यू एवं उसकी वैरायटी आदि बहुत सी चीज़ें हम देख सकते हैं इंस्टाग्राम शॉपेबल के कारण। पूर्ण रूप लिखे में हम देखेंगे EDI का पूर्ण रूप है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। यह कई कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। PSC की प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाने की इनकी संभावना है कि इनकी पूर्ण रूप इसलिए हमें याद करना है EDI अर्थात इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। EBB इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड। इस प्रकार से EDI का है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज एवं EBB का है इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड आदि। और M कॉमर्स से तात्पर्य है मोबाइल कॉमर्स। B2B से तात्पर्य है बिजनेस टू बिजनेस। B2C से है बिजनेस टू कंज्यूमर। C2C से है कंज्यूमर टू कंज्यूमर एवं C2B है कंज्यूमर टू बिजनेस। इस प्रकार से 4 प्रकार से हम जान सकते हैं। यदि B2B है तो बिजनेस टू बिजनेस, B2C है तो बिजनेस टू कंज्यूमर, C2C है तो कंज्यूमर टू कंज्यूमर एवं C2B है तो कंज्यूमर टू बिजनेस। इस प्रकार से बहुत से इसके पार्ट दिए गए हैं। फ्लिपकार्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? तो जो फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में स्थित है। अलीबाबा की स्थापना किसके द्वारा हुई है? तो जैक मा के द्वारा अलीबाबा की स्थापना हुई है। यदि पूछा जाए कि अलीबाबा की स्थापना किसके द्वारा हुई है, तो जैक मा के द्वारा अलीबाबा की स्थापना हुई है। इंडिया मार्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है? इंडिया मार्ट का हेडक्वार्टर नोएडा में स्थित है। इंडिया मार्ट की स्थापना हुई है 1996 में। जो इंडिया मार्ट है उसकी स्थापना 1996 में हुई है। यहाँ पर आपको बता दें कि आप हमारे यूनिट 7 के नोट्स भी परचेस कर सकते हैं, जिसमें कृषि उत्पाद तकनीक, खाद्य प्रसंस्करण, मानव शरीर संरचना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, आपदा नियंत्रण एवं विज्ञान एवं पर्यावरण के मौलिक सिद्धांत के नोट्स भी आप परचेस कर सकती हैं, जिससे आपको बहुत ही आसानी होगी पढ़ने में एवं रिवीजन करने में। यूनिट 9 में साइबर सुरक्षा, सोशल नेटवर्किंग साइट, ई कॉमर्स, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी के नोट्स परचेस कर सकती हैं। और यूनिट 10 की संविधान एवं संवैधानिक निकाय के बारे में 131 पेज की PDF है, जो कि उसे भी आप प्राप्त कर सकती हैं। यूनिट 8 की 2 करंट
अभ्यास के हमने पार्ट बनाए हैं। फर्स्ट में हमने 2020 का पूरा करंट लिया है, प्रस्तावित योजनाएं, मध्य प्रदेश के प्रमुख कार्यक्रम और कोरोना संबंधित जानकारी। हम 2021 में अभी हमने जनवरी से अप्रैल तक की सेकंड पीडीएफ बनाई है, तो उसे भी आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे मुख्य परीक्षा के नोट्स भी, लोक प्रशासन, मध्य प्रदेश की प्रमुख रियासतें, समाजशास्त्र के नोट्स भी परचेस कर सकते हैं। अभी से आप प्री और मेंस की तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं, और कुछ समय में हम एक इंटरव्यू की सीरीज भी तैयार कर रहे हैं, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी 50 FLT टेस्ट सीरीज है, उसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिंत्रा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में मिंत्रा का हेडक्वार्टर भी है। और यहाँ पर मैं देखा था अलीबाबा की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो वह जैक मा के द्वारा की गई है। और फ्लिपकार्ट का जो हेडक्वार्टर है वह भी बेंगलुरु में है, और मिंत्रा का जो हेडक्वार्टर है वह भी बेंगलुरु में स्थित है। अब जो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिसे हमें जरूर नोट करना है कि भारत में ई कॉमर्स की शुरुआत कब से हुई है? तो भारत में ई कॉमर्स की शुरुआत जो है वह सन 2000 से हुई है। भारत में ई कॉमर्स की शुरुआत 2000 से हुई है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट कब आया? तो भारत में सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट सन 2000 में आया है। ओटीपी का पूर्ण रूप क्या है? वन टाइम पासवर्ड। ओटीपी का जो पूर्ण रूप है वह वन टाइम पासवर्ड। जैसा कि अभी हम देखते हैं, यदि हम एटीएम से पैसे निकालते हैं या कुछ भी प्रक्रिया करते हैं तो उसमें ओटीपी जरूर आती है कोई भी सरकारी काम में, तो वन टाइम पासवर्ड कहलाता है ओटीपी। ओटीपी के द्वारा ही उस चीज़ की पुष्टि की जाती है। पेटीएम, पे, भी मनी, मोबाइल वॉकी टॉकी क्या है? मोबाइल वॉलेट है ये सब। ई ट्रेंडिंग क्या है? इंटरनेट पर वस्तुओं का व्यापार ई ट्रेंडिंग है। ई ट्रेंडिंग से तात्पर्य है इंटरनेट पर वस्तुओं का व्यापार ई ट्रेंडिंग कहलाता है। बैंक में धोखाधड़ी रोकने हेतु प्रयुक्त ऐप कौन सा है? तो सचेत ऐप एक ऐसा ऐप है जो कि बैंक में धोखाधड़ी रोकने हेतु प्रयुक्त किया जाता है, सचेत ऐप। इस प्रकार से आज के इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। एक बार हम इनका रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपके लंबे समय तक याद रहे। तो देखते हैं और कुछ और प्रश्नों को भी देखते हैं। ई कॉमर्स किसे कहते हैं? तो सूचना प्रौद्योगिकी एवं उन्नत कंप्यूटर नेटवर्कों का उपयोग व्यापारिक गतिविधियों में करना ई कॉमर्स कहलाता है। दस्तकारी तथा पुराने कीमती सामान बेचने तथा खरीदने के लिए किसकी शुरुआत हुई? तो इट्सी मार्केट प्लेस की शुरुआत की गई है। गूगल वॉलेट को ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम के लिए 2011 में प्रारंभ किया गया है। एप्पल पे को मोबाइल पेमेंट के लिए सन 2014 में प्रारंभ किया गया है। रिलायंस रिटेल द्वारा जियो मार्ट की शुरुआत 2020 में की गई है। इंस्टाग्राम शॉपेबल पोस्ट्स की शुरुआत 2017 में की गई है। पूर्ण रूप में देखा है ईडीआई का इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, ईबीबी इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड, और साथ ही साथ जो हमने एम कॉमर्स अर्थात मोबाइल कॉमर्स, बी2बी बिजनेस टू बिजनेस, बी2सी बिजनेस टू कंज्यूमर अर्थात व्यापारी से उपभोक्ता, C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर, C2B कंज्यूमर टू बिजनेस। इस प्रकार से हमने इनकी फुल फॉर्म के बारे में भी जाना है। एवं फ्लिपकार्ट का जो हेडक्वार्टर वह कहाँ पर स्थित है? तो फ्लिपकार्ट का जो हेडक्वार्टर है वह बेंगलुरु में स्थित है। अलीबाबा की स्थापना किसके द्वारा हुई है? तो जैक मा के द्वारा अलीबाबा की स्थापना की गई है। इंडिया मार्ट का हेडक्वार्टर नोएडा में स्थित है, और इंडिया मार्ट की जो स्थापना हुई है वह 1996 में की गई थी। मिंत्रा जो है, मिंत्रा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? प्रश्न पूछा जा सकता है। तो मिंत्रा का जो हेडक्वार्टर है वह बेंगलुरु में स्थित है। भारत में ई कॉमर्स की शुरुआत कब से हुई? तो भारत में ई कॉमर्स की शुरुआत सन 2000 से हुई है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट कब आया? तो भारत में सूचना प्रौद्योगिकी एक्ट सन 2000 में आया है। इसके बाद का जो प्रश्न है ओटीपी का पूर्ण रूप, तो ओटीपी का जो पूर्ण रूप है वह वन टाइम पासवर्ड कहलाता है। ओटीपी अर्थात वन टाइम पासवर्ड। पेमेंट, पे भी मनी, यह सब क्या है? तो यह मोबाइल वॉलेट है। इसके बाद का जो प्रश्न है वह है ई ट्रेंडिंग क्या है? इंटरनेट पर वस्तुओं का व्यापार ई ट्रेंडिंग कहलाता है। इंटरनेट के द्वारा वस्तुओं का बेचना खरीदना ई ट्रेंडिंग कहलाता है। बैंक में धोखाधड़ी रोकने हेतु प्रयुक्त ऐप कौन सा है? तो बैंक में धोखाधड़ी रोकने के लिए सचेत ऐप प्रयुक्त किया जाता है। आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कर सकते हैं। एवं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजूद के लिंक से आप हमारी मुख्य परीक्षा एवं प्रारंभिक परीक्षा के नोट्स भी परचेस कर सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आज ही आप हमारे नोट्स लें। साथ ही साथ हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया रहता है 7067923410, इस पर कॉन्टैक्ट करके भी आप हमारे नोट्स परचेस कर सकते हैं। हमारे नोट्स हैं जो हैंड रिटन से टॉपर्स के द्वारा बनाए गए हैं, और हमने आपको बहुत ही सार गर्भित
सारगर्भित नोट्स देने का प्रयास किया है। हमने कई बुक से कंटेंट भी लिया है, साथ ही साथ हमारी टीम ने बहुत मेहनत की है, जिसके द्वारा हम आपके मध्य या उपयोगी नोट्स रख पाए हैं। तो आज ही आप हमारे नोट्स परचेस करें, ताकि आप समय कम है और हमें काम ज़्यादा करना है, इसलिए हमें जल्दी जल्दी आप हमारे नोट्स परचेस करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।